नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। हो जालिम नजरों से टाना, जालिम नजरों से टाना, साइम की बैटिंग अबरार की बॉलिंग से तुम रे बच लो, ओ जाने जाना खा जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के हेड हो या ग्रीन, सारे के सारे हो गए रंगीन। ऐसा है धोया, ऐसा है धोया, ऐसा है धोया साहिन मयूब ने मर जाऊंगा, ओ जाने जाना बाबर की कैचिंग पे मर जाऊंगा। ये बाबर का जिक्र ना हो तो कैसे होगा जीत के अंदर। चल भाई देख ले यार, हो गए करते भाई। कुछ लग रहा है कुछ गड़बड़ आ गई भाई, मुझे लग रहा है आज कुछ कम वक्ती है। हाँ वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई सब लोगों को बहुत प्यार भरा और खुशी भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दूर से कोई आए मुझको दिखाई ना दे, ए भाई स्क्रीन पे क्या आ रहा। फैसल आजा के कमेंट ले ले तू, फैसल आजा आके कमेंट ले ले तू। चार होशियार से बातें आके कर रहे हैं सब दिल की अपनी बातें साजना। ओके हो गया। हाँ मैंने आपको इशारा किया, आपने देखा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आगे चारों जब उम्मीद शानदार बेहतरीन मूड माहौल और लेके और बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तानियों और सभी फैंस जो पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं या फिर जो सिर्फ क्रिकेट को फॉलो करते हैं। हमने चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया जो कि बनते हैं बड़े इतराते हैं, नवाब बनते हैं, कहते हैं कि हमें कोई हरा नहीं सकता, उनको पाकिस्तानियों ने आज रात पाँच कर दिया और फाइनली 8 साल बाद 2963 दिन बाद एग्जैक्टली अगर कहा जाए पाकिस्तान ने जीत को अपने हाथों में ऐसे लिया, बिल्कुल ऐसे इत्मीनान से सुकून से यूं पकड़ के लाए और यूं करके जैसे बच्चे को बगल में दबा दे, चल हेड होगा तो इंडिया का बाप होगा, इधर आ। हमारे यहाँ नहीं करता था बदमाशी, माल कर अहमदाबाद में, माल कर रहा नगर करने दो, यहाँ पाकिस्तान में नहीं होने वाली लॉर है मेरे भाई। गद्दाफी स्टेडियम हेड वेड अपने घर में इंडिया में, यहाँ नहीं चलेगी बदमाशी। ऐसे पकड़ा फैसल भाई, ऐसे वन साइडेड यार, ये नहीं कि मुकाबला और हो बड़ा खतरनाक है। वो डीप में जाएंगे, बाद में जाएंगे कि भाई क्या हुआ, क्या किसके साथ ज्यादतियां हुई, किसके साथ अच्छा हुआ, किसके साथ बुरा हुआ। ओ भाई तुम अपनी कही भी बात पे तो खड़े रहा करो, कायम रहा करो अपनी कही भी बात। क्या कर दिया मैंने, कैसा क्या कह दिया मैंने यार तुम्हारा ही कहना है ना, जब जीत जाते हो सब गोल्डन गोल्डन है, तो गलतियां सारी छुप जाती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया यार देखो वो बात तुम बिल्कुल सही कर, वो तुम देखो ना सामने टीम क्या है ऑस्ट्रेलिया भाई, चैंपियन टीम यार। कितने वो खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, क्या कितने खिलाड़ी जितने खेलते हैं नॉर्मल क्रिकेट। अबे 11 कितने डेब्यूटेंट थे। डेब्यूटेंट हाँ एक आधा होगा, एक दो होंगे भाई। भाई वो कह रहे हैं झगड़ा सिंह, आई लव योर शो, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द विन लव। यार जीत की मुबारकबाद बिल्कुल हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए क्योंकि जीत होती है, लेकिन यार गलतियों को अगर आप अपने नजरअंदाज कर दोगे ना तो फिर आप आगे कहीं बढ़ ही नहीं रहे। गलतियों से तो भरा हुआ है इंसान फैसल, कहाँ गलती पकड़ेगा तू, कौन सी गलती। अबे भाई वो मैं और तुम इंसान, नहीं ये पाकिस्तान टीम के लिए अगर इनको अपनी गलतियां करनी है तो अपने घर पे बैठ के करते हैं। अभी हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये गलतियां नहीं सुधारेंगे तो ये वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे भाई। तो यार अगर मुल्क को रिप्रेजेंट करो तो क्या गलती नहीं हो सकती, क्या मतलब। नहीं गलती हो सकती है मगर सुधारो ना उस गलती को आप। भाई देखो मिस्टेक और एरर में फर्क होता है। अच्छा सही है, एरर आप जानबूझ के नहीं करते, आप अनजाने में आपसे हो गया, एरर हो गया। मिस्टेक जो है ना बार बार आप करे जा रहे हो, बार बार करे जा रहे हो, करेक्ट नहीं कर रहे अपने आप को, मिस्टेक होती है। पहली दफा करी जाए गलती है, दूसरी दफा करी जाए गलती है, तीसरी दफा करी जाए तो वो मैं बोल नहीं सकता ना। तो वो तुम्हारी अपनी जहालत है, तुम ये कहना चाह रहे हो। यार तुम शुरू से शुरू करो ना। शुरू से चलो भाई, आ जाओ। अलिफ से अनार, बे से बकरा, बे से बकरा। बकरा तो बनाया है उस्ताद, बकरा तो बनाया। बेटा पहले तो बकरी बना ना। कौन? पूरी टीम। जैम्पा ने क्या? जैम्पा ने बकरी बनाया। वर्ल्ड क्लास बॉलर, मतलब साइम अयूब, सलमान अली आगा, बाबर आजम और चौथा कौन गया, उस्मान खान। चारों विकेट देंगे तो जैम्पा को देंगे, जैम्पा को जो देना है वो दे नहीं रहे, विकेट दे रहे हैं उसको।
जैम्पा यार, अब तुम जैम्पा से याद भी छीन लोगे तुम। सात तनवीर कह रहे हैं बूज won't be able to bat with strike rate of 150 against women's cricket team, also playing शादाब in place of सुफियान is a crime। सही बात है, हम अभी करेंगे बात उस पर, शादाब पे भी आते हैं, शादाब पे भी आते हैं बात। शादाब को जिस ऑलराउंडर लेके आए हैं उनसे बल्ले पे बॉल ही नहीं ली जा रही। एक सेकंड, ये 7 भाई ने ये बूज ये बाबर को टारगेट किया, तो बूज बंद और कौन कह रहा है? जो इन्होंने 150 स्ट्राइक रेट की बात करी। हाँ तो 150 का स्ट्राइक रेट किसका है? किसका था टीम के अंदर? वो कह रहे हैं 150 का स्ट्राइक रेट से औरतों की टीम से भी नहीं बना सकेगा वो। जान, मेरा सवाल ये है, साइम अय्यूब के अलावा 150 के स्ट्राइक रेट से खेला कौन है? और आज के इनिंग के अंदर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, इसका जवाब दो मुझे। कोई नहीं खेला। तो ये यहाँ बाबर को टारगेट क्यों किया इन्होंने? क्योंकि बाबर मेन तुम्हारा सुपरस्टार है टीम का। बाबर को टीम में डालने का मतलब है कि बाबर जो है परफॉर्म करेगा, रन करके देगा। तुम बाबर की बैटिंग पे जाए क्यों रहे हो? पहले तो ऊपर तो बात कर लो भाई। तुम क्या साहिबजादा को रगड़ोगे? साहिबजादा को नहीं रगड़ो ना, वो तो यार वंस इन अ ब्लू मून। वापस आ गया वैसे, आंखें बंद करूंगा। मतलब यार वही बात है ना, देखो तुम बुराइयां कर रहे थे, वो कर रहा है। वो बुराइयां की बात नहीं है यार। तुम्हारे पास सामने तुम अब कल तुम बैठ कर अभिषेक की तारीफ कर रहे हो, अभिषेक के शॉट्स की बात करो, अभिषेक का तुम कह रहे हो यार टैलेंट है, सब है, और फिर तुम आके सेटल डाउन हो रहे हो साइम अय्यूब पे कि यार वापस आ गया यार, वापस आ गया यार। तुम खुशी के अंदर तुम जो है ना बोनी डालो, तुम जो है ना इसमें आग मत डालो। देखो साइम आग की बात नहीं है, सच बोल रहा हूँ यार मैं कुछ और कहना चाह रहा था। वो एक तो होता है रंग में भंग डाल देना, वो अच्छा हो जाता है, और एक होता है क्या? रंग में भंग डालना अच्छा नहीं होता, रंग में भंग डालना बुरा ही होता है। हाँ, वो तुम रंग में भंग नहीं डालो यार। तुम फिर बकवास नहीं किया करो ना, जब इंडिया जीतता है तुम कहते हो गोल्डन हो रहा, लेकिन विराट कोहली ने सही नहीं किया, 100 किया टीम हार गई, फला किया वो हो गया, विराट कोहली ने ये किया। तो भाई बात अपने घर को सुधार भाई, दूसरे को छोड़ दे भाई। मुझे पता है साइम की बैटिंग में तुम्हें एतराज क्या हो, तुम्हें शॉट्स देखो। अभिषेक शर्मा की मैं तारीफ करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल पसंद है, मुझे साइम भी पसंद है। क्यों? क्योंकि साइम ने भी आज वो शॉट्स खेली ना यार, आगे निकल के मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से उसने मारी एक चौका। सामने मारे कि नहीं, क्या हुआ? पता ना यार, अब हर कोई बाबर तो नहीं है ना। बाबर तो नहीं है, हर कोई बाबर तो नहीं है। मतलब कि सामने निकल के चक्का मार दे। सामने तो बाबर ने भी नहीं मारा, बिल्कुल सामने स्ट्रेट बाबर ने भी नहीं मारा। वो तो देखो वो तो भाई वो तो बात नहीं करना आज बाबर के ऊपर कोई फालतू बात। अबे बाबर पे बात करूंगा। आज बहुत मैं आज ज्यादा जोश से एक्सरसाइज करके आया हूँ, आज सर फाड़ फोड़ दूंगा मैं भाई। वो जो तुम्हारे उन्होंने है ना गंजे संजय, उन्होंने जो एक बात कही ना, उस पर बात पे अटल रहो कि कमर की जोर पे चक्का नहीं मार सकता वो। हाँ नहीं मार सकता। तुम्हारे अब्बू ने जो है ना इनको गंजे संजय को बताओ निकल के मारा, वो क्या था? सामने नहीं मारा, इधर मारा है। इधर मारे या इधर मारे, दोनों सामने नहीं, सामने ये अच्छा भाई, वो सामने चौका लगा है, इस तरफ जो लगा है वो चौका है, जो वहां मारे वो मिड विकेट ही कहलाता है। देख फैसल, इस टीम में ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेस्ट प्लेयर्स के नाम बता दे मुझे। मुझे यहां लिया है ना, इस आज जो टीम खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया की, इसमें इनके बेस्ट प्लेयर्स के नाम बताओ, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो। हेड ऊपर से हेड, नीचे से जैम्पा। 2 हो गए। स्टोइनिस, ठीक है 2 हो गए, ठीक है। स्टोइनिस आज प्लेइंग 11 मतलब 11 में से सिर्फ 2 प्लेयर हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। बेस्ट की बात करी भाई, इसके अंदर तो तुम्हारे सारे ही हैं। इसके अंदर कौन नहीं था तुम्हारा? कॉनली इसमें खेल रहा था तुम्हारा, रेनशॉ इसमें खेल रहा था तुम्हारा, हेड के साथ ओपन किसने करा? उसने मार्च तो नहीं खेला ना आज। मिचेल मार्च नहीं खेला, हेड कैप्टन था ना, उसके साथ वो खेला ना यार, नाम लेना मुश्किल है देखे। हाँ मतलब इसके अंदर 6-7 खिलाड़ी जो हैं। बाबर एंड फकर ruined the momentum, otherwise Toso was on the cards। शॉट खेला इसके ग्रीन कैमरॉन ग्रीन इसके अंदर खेला। मगर बेस्ट इसमें मैंने आपसे कहा कौन है? अगर देखो ऑस्ट्रेलिया के वो पैट कमिंस भी होते, फलाना ढिमकाना सब होते, तुम जब भी नाम लेते जैम्पा का और तुम जब भी नाम लेते हेड का। कहने का मेरा मकसद ये है, जैम्पा ने 4 ओवर के वो आउट क्लास कर दिया, 24 रन दिए। आउट क्लास नहीं किया जैम्पा ने, आउट क्लास नहीं किया यार। तुम यही तो गधे हो, तुम यही तो गधे। देख हुनैन कहते देख के भी नहीं देखते। पहले तुम सलमान अली आगा पे चलो ना। वो तो दूसरी बात ये ना, वो जो क्या कहते हैं, किसने जिताया? सलमान अली आगा ने जिताया। कौन कर रहा था? सलमान अली आगा कर रहा था। कौन कर रहा था? आगा जी कर रहे थे। क्या हुआ था? आगा जी कर रहे थे। वन डाउन आगा आए थे। वन डाउन क्यों आया? आगा जी है। 7 साल बाद किसने जिताया सीरीज ऑस्ट्रेलिया से? आगा जी ने। आगा जी भाई मुझे एक बात बताओ, आगा जी जब तुम देख रहे हो कि एक आउट हो गया साइम अय्यूब, बाबर आया है, बाबर ने 2 बॉलें खेली हैं, तुम अब अगले ओवर खेलने जा रहे हो, तुम्हें आगे निकल के मारने की क्या जरूरत है, जबकि तुम पिछले ओवर में उसको पहले बॉल पे छक्का मार चुके हो। मोमेंटम अबे मोमेंटम बढ़ गया यार, खेलने का कोई दिमाग ही नहीं है इन लोगों का। मोमेंटम
नहीं, सभी में नहीं है यार, गेम को कंस्ट्रक्ट ही नहीं करना। वो तो तुम ओवरऑल टीम की बात कर तो रहे हो। बाबर ही 10 टूर्नामेंट खेल चुका है 2017 से, अब भी क्रिटिसाइज ना करें तो क्या, फिर उसको किंग भी ना कहो अगर अकाउंटेबल नहीं रखना। दूसरा बाद में लेता हूं, पहले इसको जवाब दो। तो बाबर 10 टूर्नामेंट खेल चुका है यार, 2017 से, उसको अकाउंटेबल ना करें। वैसे तो आप मुझे बड़े न्यूट्रल से बंदे लग रहे हो, मगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा विराट कोहली की। विराट कोहली ने कितने टूर्नामेंट बाद जाके 2024 के अंदर T20 वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को? मुझे आप जरा बता दीजिएगा 2016 में क्या वो जिता सके? आरसीबी के साथ वो 20 साल तक खेलते रहे, क्या वो उनको टाइटल जिता सके? मैं अपने रन करता रहा। मैं देखिए, मैं इस बात में हम बहस में जाएंगे ना, बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आरसीबी के एग्जांपल्स में दे चुका हूँ, इंडिया की एग्जांपल्स भी मैं दे चुका हूँ। आरसीबी में कौन खेलता था, ये किसके पीछे छुपते थे, तो हम इस बहस में नहीं जा रहे। तो यार गिव हिम चांस। आप ये देखो, विराट कोहली जब खेलता था ना, ये बात बड़ी कॉमन हो चुकी है, मगर बात बार बतानी पड़ती है कि विराट कोहली के आगे पीछे वो पूरा पैम्पर हुआ था भाई। युवराज सिंह, अबे ओ डायपर, इधर सुन, डायपर, उसके अंदर रोहित शर्मा आउट क्लास। नहीं नहीं, गलत बात कर रहे हो ना। यहाँ बाबर आजम अकेला मर्दे बोरान नहीं है, नहीं है मर्दे बोरान, नहीं 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 24 रन नहीं 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 नहीं, बाउंड्री नहीं मार सका उसको। नहीं नहीं, तुम अब इस आज जो है ना, आज बकवास कर रहे हो तुम बिल्कुल। अच्छा, कैसे? बाबर पहले तुम्हारे पे था, 2022 से पहले तक बाबर था, मर्दे बोरान था, अकेला खड़ा था, सब कर रहा था, बाबर था, मान लिया बात। अब बाबर भी नहीं है उस लिस्ट में, आप मान लो। अब एज अ टीम, नहीं रगड़ बगड़, अबे चल रगड़ बगड़ के, अब कानों का कच्चा है इतना क्या? वही वाली आज जो हुनैन बात कर रहा था, कौन चला हंस की, चल अपनी चाल भी भूल गया, उनको खेलना नहीं आ रहा। रिवर्स स्वीप उनको तुमने खेलते हुए देखा क्या कर रहे थे वो? मैं कह रहा हूं क्या, अबे बावर्ची इससे अच्छी प्याज काट देते किचन में, तू बात कर रहा है। की बात कर रहा है तुम। ये देखो, I love- विराट कोहली सर नीचे करके छक्का मार दे, वाह भाई इस उम्र में ट्रेनर क्या उसने जो है ना एक नया वो है ना इन्वेंट कर लिया शॉट, और बाबर आजम यहाँ रिवर्स स्वीप ट्राई कर रहा, तुम्हें बुरा यार मास 1-2 दिन नेट्स करने से तुम मैच में रिवर्स स्वीप स्वाइप करोगे, तुम सामने खेल रहे हो। आप नजर आया ना, तुम्हें क्या पता वो 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा तो हो। तुम्हें शॉट नजर नहीं आया? क्या तुम्हें शॉट नजर नहीं आया जो उसके बल्ले की हालत है? उसको पता लगा, उसको अभी तक रिवर्स नहीं समझ आई कि बल्ले खेलना, वो बल्ले की यहां से खेल रहे थे, वो समझ रहे थे रिवर्स स्वीप यहां से खेलते हैं ब्लेड से? जी, वो यहां से मार रहे थे उसको। आपने बल्ला नहीं देखा उनका? रिवर्स, चल तू रिवर्स स्वीप आउट होता, तेरा बल्ला तो पोजीशन पे होता, वो नजर आ रहा है कि बस वो खेल रहे थे। यार बकवास बात है, हर बात को, गलत बात को डिफेंड मत करो। वो कह रहा है लव पाक टीम, आई एम सॉरी बाबर शुड नॉट बी इन। यार ये गलत बात है, लेकिन हम, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। आप बाबर को होना चाहिए। तो कोहली ना कम से कम एशिया कप तो जिताया, लाफिंग माई एस ऑफ। तो उस टीम में बाबर भी था जिसके अंदर 2017 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता। देखो यार, हम बाबर और ये करने नहीं बैठे यहाँ पर। वैसे मैं तुम्हें भाई नहीं, तुम मुझे तो देखो बात गलत खेला रिवर्स स्वीप। सुन लो, एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है। मुझे ऐसा लगता है जिस टेक्निक का प्लेयर है, जिस तरह वो बैट पकड़ता है, वो रिवर्स स्वीप उस तरह नहीं मार सकता। अकॉर्डिंग टू मी, बाबर आजम को अगर रिवर्स स्वीप मारनी है, उसको पोजीशन स्विच करने के बजाय उसको अपनी बैट ग्रिप स्विच करनी पड़ेगी। देखो 2 तरीके से लगता है रिवर्स स्वीप ना। एक होता है आप ये खेल रहे हो और आपने बैट यूं कर दिया, एक होता है यू स्विच द बैट। वार्नर यूज्ड टू डू इट, मगर वो उस तरह भी मार लेता है। यानी कि आप ये खेल लो, आपने बैट स्विच किया, लाइक आपने अपना जो पूरा वो है, आपने ग्रिप बैट की यूं कर ली कि आप एक लेफ्टी बने हो। बाबर आजम अगर अपनी ग्रिप चेंज करेगा ना रिवर्स खेलने के लिए, ध्यान तो बना लिया आपने। रिवर्स को ऐसा तो है नहीं कि आप बॉल देख के मारोगे। रिवर्स जब भी बंदा मारता है, जो भी प्लेयर हो, वो पहले से दिमाग बना के मारता है। रिवर्स ऐसा नहीं था वो ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल थी, इसलिए मैंने शॉर्ट बना लिया रिवर्स स्वीप। जैसे शॉर्ट बॉल आती है, आप मिड विकेट मार देते हो, सामने गिरती है, आप कवर टाइम मारते हो। फॉर रिवर्स स्वीप आप पहले से प्री प्लान शॉट वो कर लेते हो, प्री मेडिटेड शॉट होता है वो। सही है, मैंने इस बॉल पे रिवर्स जाना है, मैं रिवर्स जाऊं, सही है। तो उस बजाय इसके कि आप वो यूं बैट, तुम्हें लग रहा था, तुम्हें लग रहा, अपनी ग्रिप चेंज, अबे ओ गधे, तुम्हें लग रहा है इतना प्रैक्टिस लग रहा था रिवर्स शॉट उसका, रिवर्स स्वीप जो उसने खेला है? नहीं, वो नहीं मार सकता। तुम्हें स्वीप आ गई मारनी? वो नहीं मार सकता है। स्वीप मार गई, आ गई तुम्हें मारनी? मेरा ख्याल स्वीप पे भी पूरा पक्का नहीं है। स्वीप, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, स्वीप आ गई तुम्हें मारनी? हाँ, मेरी बात कर रहे हो ना? तुम बाबर आजम हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, स्वीप मारनी आ गई? हाँ भाई, आ गई। बाबर आजम को आ गई स्वीप मारनी? बाबर भी कोशिश कर लेता है, कोशिश कर लेता है। यही तो मसला है यार, तभी तो हुनैन को मिस करते हैं लोग यार, कि बात सच्ची नहीं हो रही, हवाई घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। भाई तू मुझे बता, बाबर आजम को जगह डिजर्व करता था 1 डाउन पे बाबर की। बिल्कुल भाई, सलमान अली आगा 30 नंबर पे 165 का स्ट्राइक रेट है उसका, 3rd नंबर पे बैटिंग करते हुए। गोल्डन क्या ये होता है? क्या गोल्डन? उसने कितने रन किए, कितने रन करके किया? 12 बॉल में 45 रन। आज का मैच कितने रन मेरे भाई, कितने रन बनाए? 140 का स्ट्राइक रेट है गालिबन, अगर मैं गलत नहीं पूरा बता दूं। 144 का स्ट्राइक रेट, 27 बॉल में 39 रन, 4 छक्के और 1 चौके। असल में मसला यही है, इस अवाम को छक्का देखना है कि छक्के कैसे मारे जाते हैं ना। 1 चौका मारा उसने, 4 छक्के मारे। उसने स्वीप पे स्पिनर को छक्का मार दिया, लोग खुश हो गए। तुम्हारे 16 ओवर में, 15 ओवर में 140 रन थे फैसल साहब, और 4 खिलाड़ी आउट थे।
तुम अगर इस कॉम्बिनेशन और इसकी बात कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हें ले आता हूं सीधे ट्रैक पे। 15 ओवर में तुम्हारी टीम के 140 रन थे, 168 करें तुम्हारी टीम ने, और 8 खिलाड़ी आउट हुए। क्या वजह थी? अभी तुम बाबर से निकलो ना बाहर, पहले तुम बाबर पे रुको। तो तुमने कंप्लीट कर ली बाबर पे बात? नहीं, मैं तुम्हें पूरा बता नहीं, तुम्हारा जब तक सलमान अली आगा साइम खड़े हुए थे स्ट्राइक रेट सही जा रहा था। सही है, सही है। पहले तो आपको पता ना पावर प्ले में पाकिस्तान फ्रॉम द लास्ट T20-24 से अब तक पावर प्ले में पाकिस्तान कौन से नंबर पे पावर प्ले में रन करने वाले, क्या स्ट्राइक रेट से रन करते हैं, क्या एवरेज के रन करते हैं? नहीं, मुझे सही रिकॉर्ड नहीं पता। बाबर 7वें नंबर है, पाकिस्तान आखिरी बांग्लादेश या पाकिस्तान ऊपर है 7.69 से। सही है। उससे ऊपर कौन है? उससे ऊपर जो रनर अप रही है T20-24 का रनर अप थी साउथ अफ्रीका टीम, वो है 7.79 इन पावर प्ले। तो वहां तक पहुंची, परफॉर्मेंस है, उसको डिनाई नहीं करते। पहले नंबर पे कौन है? इंग्लैंड, दूसरे नंबर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे इंडिया। इंडिया 9 नंबर के उससे करती है। सही है। अब जब आप पाकिस्तान सलमान अली आगा और साइम खेल रहे थे, तो सलमान अली आगा और साइम जो परफॉर्म दे रहे थे उसमें स्ट्राइक रेट सही जा रहा था। बाबर आ गए, बाबर अबे मैं तुम्हें लास्ट से अभी तक बता रहा हूँ, मैं अब कह रहा हूँ। हाँ, 1 साल नहीं 2 साल हो गए ना, 26 चल रहा है। बाबर आजम जब आया स्ट्राइक रेट में कोई प्रॉब्लम, बाबर आजम ने 2 बॉलें ली, सही है, सिंगल भी निकाल रहा है, सही खेल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबर आजम ने शॉट सिलेक्शन भी गलत नहीं कर रहा था, सही, नो मैटर, बाबर सही शॉट्स खेल रहा था। लेकिन तुम जब जैम्पा को मार चुके हो, अब तुम्हें जबरदस्ती जैम्पा को तो नहीं मारना ना, जबरदस्ती मत मारो। अब आप कर क्या रहे हो? आपको स्वीप शॉट अभी प्रॉपर आपको आता नहीं, स्वीप शॉट आपका पक्का है नहीं, सही, आप रिवर्स स्वीप पे चले गए। आपने नेट्स में नजर आ रहा है मास स्वीप शॉट्स खेलते हैं, जब भी बंदा आउट होता है ना, उसका बैट पोजीशन, बॉडी लैंग्वेज सही होती है, बॉल अच्छी पड़ जाए अलग बात है। वो बल्ले की ब्लेड से खेल रहा था भाई, वो बावर्ची की तरह प्याज, वो उनैन भाई ने कहा प्याज काट रहा था वो। मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ, बाबर आजम इस तरह रिवर्स, मैंने तुम्हें उसका जवाब दिया था, तुम्हें समझ में नहीं आया। असल में बाबर आजम जिस ग्रिप से, जिस टेक्निक से खेलता है, वो रिवर्स स्वीप उसी ग्रिप से नहीं मार सकता ना, उसको अपना बैट स्विच करना पड़ेगा यार। उसको तुम्हें बता दी मैंने, मुझे मत बताओ। उसको ये समझाने वाली बात है कि नेट्स में जब 1000 बॉलें इस तरह खेल लेना, वो किस किस की बात समझे वो, यहाँ पूरी दुनिया ने उसकी बेगम का उसके बैगन से उसकी गेम का सत्यानाश कर दिया। किसकी बैगन से? बाबर आजम की पूरी गेम का सत्यानाश कर दिया। और तुम ना बैठे हुए रो रहे हो। यार मेरा एतराज यही है भाई, जो हाल इसके साथ कर दिया है ना, जो आज 15 ओवर में 140 रन थे, मेरी बातें टुकड़ों में रह रही हैं, पूरी होने नहीं दे रहा ये भाई। 2 T20 में छक्के ही देखने हैं सबको, तो वरना टेस्ट खेलो ना यार। T20 में छक्के ही देखने हैं सबको, वरना टेस्ट खेलो। छक्के का गेम रह गया सिर्फ, यही तो मेंटालिटी। शुक्र है छक्के का गेम कह दिया तुमने, वरना कहीं और जा रही थी बात। आने दो ना वर्ल्ड कप, श्रीलंका के अंदर आ रहा है T20 का वर्ल्ड कप। तुम बाबर तुम देखो ना, तुम जबरदस्ती जब एक आदमी को डिफेंड कर रहे हो ना, तो तुम सुधराव चाह नहीं रहे। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि क्या ज्यादती हो गई फैसल। क्या ज्यादती हुई है? अबे 2017 के बाद अपने कैरियर में पहली दफा 4थे नंबर पे बैटिंग करने आया, तुम्हें अफसोस बड़ा अफसोस हुआ। 4थे नंबर पे बैटिंग भेज दी उसको। सलमान अली आगा इतनी वर्ल्ड क्लास बैटिंग कर रहा है, नथिंग अगेंस्ट। कमेंट्री में बैठी, वो कौन बैठी थी वो बात कर रही है। हाँ, वो कह रही हैं कि यार ये स्टीव स्मिथ वाला क्या सीन हुआ है, उसने उसको रोक दिया, लेकिन एंडिंग में सबकी बन गई। तुम सोचो ये इतना, वो कहते हैं ना, टॉक ऑफ द टाउन, जोकर ऑफ द टाउन बना हुआ है बाबर आजम। अब सुपरस्टार, हाँ, हीरो और सेलिब्रिटी, हाँ, और ना वो क्या था, स्पंज क्या था, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा। मकसद ये कि माज अपना चार्म नहीं था, कुछ और था। चार्म टू फेम कुछ और नहीं था। फेम टू फेम था, क्लेम टू फेम है। और क्या कहना चाह रहे हो तुम? मैं आपको कहना चाहूँ वो अपना मजाक बना रहा है माज। मैं आपसे नहीं, अबे नहीं यार, तुम वही बातें करते हो ना। जवाब दे यार, 1 सेकंड ना, मैं पूरे मैच की बात कर रहा हूं, तुम घुसे हो बाबर के अंदर। 15 ओवर में 140 थे, 4 खिलाड़ी आउट थे, 168 स्कोर क्यों हुआ, इसका जवाब दे दो मुझे। अबे तो तुम अभी चलते हैं ना फिर आगे बात। चलो बाबर की बात नहीं करते ना, तो बाबर की बात नहीं करनी, फखर जमान पे चलते हैं। फखर जमान ने लग रहा है आंखें बंद की हैं, बस बल्ला चलाना है मैंने, बस मैं बल्ला चलाऊं, बॉल आए, मैं शायद कहीं लेके जाऊं। उसने कोई एक शॉट मिडिल ही नहीं किया, एक शॉट मिडिल नहीं करके गया फखर जमान। ये बीपीएल में कैसे बन गए थे हाई स्कोरर? बीपीएल में क्या कर रहे थे ये? क्या बॉलर्स आते हैं वहां पे, यहाँ आपको हाथों से यूं करके बॉल फेंकते हैं, 1 टिप क्रिकेट हो रही होती है, कैसे परफॉर्म कर देते हैं। और यहाँ इनसे बल्ले पे एक बॉल नहीं ली गई इनसे। देखो, जब अंधी धुन बल्ला चलाओगे फैसल,
मसला आज भी वही है, हम भूल जाते हैं। हमने ही अपने प्लेटफॉर्म से बैठ के मसला बताया, हुनैन ने ये बात 10 दफा बताई और हम दोनों ने एग्री करा, और 4 होशियार के प्लेटफॉर्म से ये बात एक दफा नहीं बार बार बड़े खुले अंदाज में की गई कि पाकिस्तान का मसला 5, 6 और 7 है। मैं तुम्हें जो बार बार उस सवाल पे लेकर आ रहा हूं ना कि 15 ओवर में 140 रन थे और स्कोर क्यों नहीं हुआ, तुमने सबके रोल चेंज कर दिए यार। फखर जमान क्या इस कैलिबर का खिलाड़ी है कि वो बल्ले चला रहा है और उसके बल्लों पे गेंद नहीं आ रही है? तुमने उसको पता ही नहीं है उसका रोल क्या है टीम के अंदर। उसको बस 5वें नंबर पे तुमने बैटिंग करा दी, जा यार बैटिंग कर ले। जाते भी तुम वो माइक लस्सन ग्राउंड में जा रहे हैं उसके साथ, अपना सलमान अली आगा के साथ, और फखर आ रहा है, वो क्या बात कर रहे हैं? दे डोंट हैव एनीथिंग, दे डोंट नो कि हमें टीम के साथ क्या करना है। कि बाबर आजम का 4 नंबर पे T20 में क्या काम है, मुझे बताओ क्यों खेल रहा है वो आज टीम में? मुझे तुम बता दो ना। 4 नंबर पे बाबर आजम इज हो दुनिया का अमेजिंग बैट्समैन। बाबर आजम के दुनिया के सबसे खतरनाक रिकॉर्ड 4 नंबर पर है। फखर जमान जो है वो इस तरह के आगे बैटिंग करता है कि 16 बॉल उसने खेली और 10 रन बनाए उसने। तुम फिर, मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं फिर तुम्हें सच सच में बातें बताऊं। अबे भाई तुम्हारी पूरी टीम की प्लानिंग ही फेल है। तुम्हें मैच जिता के दे दिया तुम्हारे यार तुम अजीब तुम गधों वाली बात करो। जब बाबर आजम बैटिंग पे आया है 7 से लेके 15 ओवर तक की बारी है, सही है। अब सलमान अली आगा और वो खड़े में है कौन, बाबर आजम। तो वहां पे मैच कंस्ट्रक्ट होना चाहिए ना यार। 6 छक्कों का गेम आप खुद कह रहे हो जब नहीं है तो छक्कों का गेम नहीं, आप बाउंड्री निकाल रहे हो ना। आपको रिवर्स स्वीप की क्या मौत आई थी भाई? तुम पॉइंट नहीं समझ रहे माज, नहीं तुम पॉइंट नहीं समझ रहे। आप 6ठे ओवर से खड़ो, फील्ड खुल चुकी है, अब आपको गेम चलाना है। 15 ओवर तक गेम चलाना है। मैसेज किया भाड़ में, तुम्हें क्रिकेट सेंस नहीं है। अगर क्रिकेट सेंस होती तो आज ये हाल होता कि चौथे अबे मैसेज होता तो वंश, अबे तो यार तुम जिस वक्त पोजीशन पे आके खड़ा हुआ है वो, क्योंकि पावर प्ले उसको नहीं देना था ना, जिस पोजीशन पे आके वो खड़ा हुआ है सही था, स्ट्राइक रेट सही चल रहा है, गेम वो भी सही खेल रहा था। उसको मेंटेन करेगा चौथे नंबर। बाबर सही खेल रहा था, मैं तुम सुन थोड़ी रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? अरे भाई मैंने सुन ली तुम्हारी बात, तुम मुझे फिर बताओ ना। तो अकॉर्डिंग टू यू देखो नहीं, मैं आपको कहना चाह रहा हूं बाबर, ये आपको समझना चाहिए, बाबर आजम इज नॉट अभिषेक शर्मा, बाबर आजम इज नॉट संजू सैमसन, बाबर आजम नॉट साहिबजादा फरहान। उसका गेम, बाबर आजम को समझनी चाहिए बात ये कि मेरा गेम है गेम बनाना। छक्के नहीं मार सकता मैं बाउंड्रीज निकाल सकता हूं, मैं सिंगल, मैं गेम कंस्ट्रक्ट करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, बाकी मारेंगे। अब क्या हुआ, दूसरे एंड पे फखर जमान बल्ले चला रहे थे, उनसे नहीं लग रहे बल्ले, तो बाबर आजम ने मारने की शुरू की। बाबर आजम ने सामने बहुत अच्छा मारा, बाबर आजम ने छक्का बहुत अच्छा मारा, गेम चल रहा था सही। रिवर्स की क्या मौत आई थी? तुम लेके चलते रहते भाई। क्योंकि फैसल वो डिमांड किया गया है यार। मैं वही तो समझा रहा हूं, तुम सारा ब्लेम डाल रहे हो बाबर आजम पे। मैं उसे मजलूम दिखाना चाह रहा हूं कि भाई देखो कि वो जो बैट्समैन जो उसकी नेचुरल गेम नहीं है, आज वो उस दहाने पे खड़ा हुआ है कि उससे कहा गया है कि भाई तू रिवर्स स्वीप प्रैक्टिस कर, तुझे इससे किसी भी तरह रन चाहिए। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। मैं आपके लिए एक शेर बोलता हूं, एक और बोल देना तुम। नहीं, मैं आ गया, मुझे अब सुन लेना। आप जो बकवास कर रहे हो ना वो आपके लिए है, आप बैठाइएगा उसको अपने ऊपर। एक परिंदा निकाल लाया पिंजरे से, एक परिंदा निकाल रहा है पिंजरे से, एक परिंदा निकाल लाया पिंजरे से। हाँ। अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। एक परिंदा निकाल लाया पिंजरे से, अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा। अरे भाई वाह, मैं कहता हूँ बहुत तूने गहरी बात कर दी। सही है, बहुत गहरी। तुम्हारे साथ मसला ही है, मेरे साथ या बाबर के साथ? तुम्हारे साथ मसला ही है, मेरे साथ। अच्छा देखो बाबर आजम को अगर आप यहाँ से प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हो ना, अगर आप भी उसी तरह बात करोगे जैसे वो दूसरे बैठे होते हैं, वो बाबर आजम को बिलवजह ब्लेम करते हैं। आज बाबर आजम को ब्लेम जो बनता था वो ब्लेम करो तुम, जो नहीं रिवर्स नहीं, जो बाबर आजम ने को मैच कंस्ट्रक्ट करना चाहिए था, मारने का काम दूसरों को था। विकेटें गिरती रहती, मैच लेके चलता रहता बाबर आजम, मैच नहीं रुकना चाहिए था। नहीं, मैं आई एम टेलिंग यू मास, छक्का 1 ओवर में 6 चौके मारेगा ना तो तब भी बाबर आजम रहेगा कि हाँ रन निकाल के दिए उसने। समझ रहे हैं आप? आई एग्री टू दिस पॉइंट कि बाबर आजम की सारा तो रोना ही यही है कि बाबर आजम ने गेम चलानी है, लोगों ने उसके इर्द गिर्द खेलना है, मगर इसको ये नहीं समझ आ रही। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि चौथे नंबर पे भेजने का मकसद ये नहीं है कि आपने गेम चलानी है। तुमने इसका मतलब मैच नहीं देखा ना, चेंज कर दिया तुमने मैच नहीं देखा ना, आपने इंटेंट से खेलना है, इंटेंट। अच्छा पावर प्ले में मैं उसको भेजता, पहले दूसरे बॉल पे वो आउट हो गया साहिबजादा फरहान, और मैं बाबर को भेज देता तो बाबर ने क्या करना था, गेम डेड करना था, जो हम लोग को पता है।
सही है। अब बाबर ने गेम डेड नहीं करना, हमने बाबर को गेम डेड नहीं, हमने भेजा सलमान को, सलमान ने और साइम ने सही गेम खेला, ये सवाल का जवाब दो ना तुम। सिचुएशन के हिसाब से जो हुआ वो बताओ क्या हुआ, होना क्या चाहिए की बात नहीं हो रही। जब फरहान आउट हुआ, साइम और आके खड़ा हुआ सलमान, सिचुएशन सही हुई, रन सही बने 6 ओवर तक, मुनासिब रन बने, सही बने। बाबर इससे कम ही बनाता, ये आपको भी पता है। सच बोलना है, ना 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 झूठ नहीं बोलना इस वक्त, झूठ ही नहीं बोलना, पर रिकॉर्ड निकाल लो तुम, निकाल लो रिकॉर्ड तुम। बाबर ने पावर प्ले के अंदर 6 में एवरेज करना उसको, फिर 6 में 60 की बात नहीं है, करने की बात नहीं है। क्या करता आ रहा है 4 साल से, क्या करता आ रहा है 5-4 साल से, नहीं कर रहा। 2 साल से, अबे 2 साल से नहीं हो रहा, तो उसको जो पोजीशन मिली वो सही मिली। अब जब आपने देखा कि यार सिचुएशन सही बनी, अब जब आउट हुआ, अब आपने भेजा बाबर को 4 पे मैच चलाने के लिए। सही है, बाबर ने अपने हिसाब से सही खेला, ये तारीफ बनती है आपकी करनी, आप बोलो। लेकिन बाबर ने जो शॉट्स बाद में गलत थी कि उस पे आप ऑब्जेक्शन करोगे कि बाबर तेरा काम ये नहीं है, तू जो खेल रहा है, जो वही बात यार, तू 2007 याद रखो अपना, मिसबा पूरा मैच बना गया था, क्या बोला था लाला ने कि यार जब तू इतने लंबे लंबे मार ही रहा था, तुझे क्या जरूरत थी आगे निकल के पीछे खेलने की, सामने ही मार देता। तो बच्चों जब सामने खेल रहा है, तू शॉट्स निकाल रहा है, तो खैर छोड़ो ऑफ की बॉलिंग जो छोड़ी है उसने, मगर तू सही खेलता रहा ना। अब आ गया फखर से बल्ले नहीं चल रहे, खैर बाबर भी गया, फखर भी गया, फिर आ गए वो जंगली, मैं नहीं छड्डांगा, मैं यूएई दी टीम दे सीने च पैर रख के पाकिस्तान आया है, मैं नहीं छड्डांगा। जैम्पा नहीं, उससे पहले उसने 2 चौके मारे, लगातार 2 चौके मारे। वो कैसे मारे उसने उसने सोते में जैसे किसी बड़े मियां को एकदम, नहीं अम्मा को उठाओ ना, अम्मा को उठाओ ना सोते में, क्या हुआ ऐसी था वो यूं खड़ा हुआ, मैं नहीं करता, बिल्कुल ऐसे चिंता, बड़ा सही तुमने डिफाइन किया, खूबसूरत सही है। फिर वही सामने मारने के सामने नहीं मार सके, वो उसकी गेम इतनी है जितनी उसने खेली, उतनी गेम खेली। आप मजे की बात देखो ना, सलमान अली आगा, साइम अयूब, बाबर आजम तो वेल भी हुई, ये 2 प्लेयर सामने मारने के, सलमान अली आगा, साइम अयूब, उस्मान खान सामने मारेगा, नहीं मार सके। किसने मारा? किसी ने भी नहीं मारा, बाबर ने मारा, सामने नहीं मारा बाबर ने यार, बाबर ने इधर मारा है यार, सामने तो खिलाएगा। अबे यार मां जबरदस्ती की तारीफ, जबरदस्ती की तारीफ नहीं, मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूं। एक वर्ल्ड क्लास बॉलर सामने से बॉल कर रहा था, जैम्पा, जिसको सबने विकेट दी, बाबर भी उसी पे आउट हुआ। यार ये देखो, क्या जैम्पा को कोई बाउंड्री लगी? किसी भी एक खिलाड़ी ने बाउंड्री मारी सिवाय बाबर आजम के? ये उसकी क्लास दिखाता है भाई। इतना अच्छा मैसेज किया यार से, जस्ट 1 बैड मैच एंड पीपल फॉरगेट हाउ गुड बाबर आजम वाज इन नेट्स। कितनी अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की है। यही तो कमीने बनी की बातें जो ये सब कर रहे हैं। खैर भाई, तो तुम बड़ी अच्छी बात कर रहे हो, तुमने बड़ी कि बाबर आजम ने जैम्पा को एक बाउंड्री लगी, वो किसने मारी? एक बाउंड्री मारी बाबर आजम ने। तू सोच, सामने का साइम अयूब मारने गया आउट, उस्मान खान मारने के लिए गया आउट, और तुम्हारे तितर बितर नत्थू गहरे सब मारने के लिए। यार जैम्पा की अपनी चॉइसेस हैं, लेकिन आप छक्का नहीं बोल सकते। तो जैम्पा को बाबर ने मारा। लो भाई लो, क्या कह रहे हैं? Maz, honestly, people like you are the reason our cricket is declining, who keep hyping mediocre players on platform. बाबर नहीं बन सकता, तुम जो तुम चाहते हो। वो यानी कि कह रहे हैं जो तुम बनाना चाहते हो बाबर को, हम नहीं बनाना चाह रहे, मेरी जान यही बता रहे हैं साथ भाई, हम नहीं बनाना चाह रहे उसको, जो आप लोग बना रहे हो ना, जो दुनिया बना रही है, हम नहीं कह रहे उसको वो काम करे। ये नहीं होता भाई कि आपको हर पोजीशन पे हड़ाहुड़ी वाला प्लेयर चाहिए, ऐसा नहीं होता, आपको चाहिए। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दी मैंने यार, कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। यार बाबर से हमें, मुझे इस सवाल का जवाब आप दें। 15 ओवर 140 रन और 20 ओवर 168 रन या 28 रन। साथ भाई, पाकिस्तान को हमेशा से बड़ा अच्छा सॉलिड स्टार्ट मिलता था, विकेट्स इन हैंड होती थी। मेरा पर्सनल बिलीव ये है, T20 क्रिकेट हो, ओडीआई क्रिकेट हो, ठीक है बड़ा चेंज हो गया है, बड़ी शुरू पूरा 50 ओवर की गेम हो तो उसमें मारा मारियां चलती रहती है, T20 में भी। मेरा मानना यह है कि अगर एक एंड से अच्छा साइम अयूब खड़ा हुआ है या साइदादा फरहान खड़ा है और दूसरे एंड पे बाबर है, और बाबर इनिंग को प्रोलॉन्ग कर रहा है, और आपके पास वो 5, 6, 7 पे वो बैट्समैन हो, मसला हमारा यही है शुरू से। इफ्तिखार अहमद बेहतर था भाई, मैं कहूंगा हमें 5, 6, 7 का बैट्समैन नहीं मिला। हसन नामा को बच्चा मिला था लैया का, उसको भी हमने बाहर कर दिया। यहां पे मसला ये, आप ऑस्ट्रेलियन टीम उठा लो, आप इंडियन टीम उठा लो, आप जो है इवन श्रीलंका को उठा लो जो 5 से 7 पे हेडर खेलते हैं, वेस्ट इंडीज की तो आप बात ही नहीं करो। कोई एक भी अब्दुल रज्जाक, अजहर महमूद, मोइन खान, लाला,
इन इस कैलिबर का हार्ड हिटर बैट्समैन आपको हमारे पास 5 6 7 पे दिख रहा है? मसला इधर है हमारा। ऊपर से बेस अच्छी हो गई, आपने 10 में 80 भी कर दिए, आपके पास अगर 8 विकेट हैं और आप उन 10 में 120 नहीं करो तो ये उस एंड का प्रॉब्लम है मेरे भाई। शुरू से तो ठीक है, साइम अयूब ने खेला ना आज, क्या उखाड़ लिया आपकी टीम ने? 6 ओवर में 60 कर दिए दीजिए आपने पावर प्ले में, एग्रीड। 15 ओवर 140 में आपको गिना रहा हूं, आप छोड़ दो पावर प्ले को, 15 ओवर तक 140 की गिनती आपकी मोमेंटम था, क्यों आप सिर्फ 28 रन कर सके आखिरी के 5 ओवर में, 4 ओवर में? आपने वो देखा, 27 बॉल हो, आपने, और आपके 9 खिलाड़ी आउट हो गए। हाँ 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 हाँ, कोई मसला नहीं है ये, ऐसी कोई बड़ा मसला नहीं है। नीचे प्लेयर आपने दिए हैं ना, आपने जो दिए उनको टीम में लाना, आपको पता ना क्यों टीम में डाला है उनको। नवाज इज अ वेरी हार्ड हिटर बैट्समैन। नहीं, शादाब खान तो नीचे है ना, शादाब खान तो नीचे भाई। उस्मान खान को डाला क्यों आपने? वो हार्ड हिटर है और क्या है वो? ये लेवल हो गया तुम्हारे हार्ड नहीं हिटर? लेवल नहीं, मैं कह रहा हूँ है क्या? मैं नहीं छड्डंगा है वो। तो हार्ड हिटर हमारे, अबे भाई तुम समझ नहीं रहे, प्लेयर का मसला नहीं है, सिलेक्शन का मसला है। अच्छा आपने वो देखा आईसीसी हिंदी ऑफिशियल? नहीं मैंने नहीं देखा। उन्होंने वीडियो लगाई है उसकी, शाहिद अफरीदी 2009 वर्ल्ड कप जो जीता पाकिस्तान, हाँ उसकी शाहिद अफरीदी बनाई है। क्या कोई गाना लगाया, वो लगाया गाना उन्होंने, मोनिका ओ माय डार्लिंग, को लिरिक्स बना है उस पर, और शाहिद अफरीदी छक्के चौके विकेट ले रहे हैं। हाँ शाहिद अफरीदी ये सर अगले क्या पूरे वर्ल्ड कप की है? मेरे हिसाब से फाइनल की है। अच्छा ओके, मैं नहीं देखा। हाँ खैर, आप जो कह रहे हो ना कि नीचे के, अब आपने वो फखर को आउट कर दिया, छड्डा चले गए, अब नवाज आया, नवाज आगे पीछे अड़ंग बड़ंग करता रहा, फिर आए कौन? शादाब। शाहीन तो बाद में आया ना, शादाब को तो पहले लाए आप। नहीं शादाब पहले, शाहीन पहले आया शायद, शाहीन आउट हो गए फिर शायद, नहीं शादाब पहले खेल रहा। शादाब को आपने बैटिंग करते हुए देखा? नहीं देखा आपने? क्यों? देखना पसंद नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हाईलाइट्स में आए नहीं वो नहीं दिखाया ना उन्होंने। अगर आप शादाब को बैटिंग करते हुए देख लेना तो आप सोचते ये बीबीएल में क्या कर रहा था ये, इसको उन्होंने सेलेक्ट किया किस बेसिस पे? वो कभी भी हार्ड हिटर नहीं था यार भाई। मुझे टिम डेविड चाहिए, मुझे रिंकू सिंह चाहिए, मुझे दुबे जैसा चाहिए, मुझे पूरन जैसा चाहिए, मुझे भाई श्रीलंका का वो निशांग का, वो क्या नाम है उसका, हसरंगा, वैसा वाला हिटर भाई। जब स्टीव स्मिथ बॉलर आया था एज अ लेग स्पिनर और बन गया बैट्समैन, तो शादाब खान क्यों नहीं बन सकता? अबे यार ये सवाल का जवाब दो। हाँ सवाल है, सवाल का जवाब दो, क्यों नहीं बन सकता? अगर स्टीव स्मिथ एज अ लेग स्पिनर आया था टीम में और वर्ल्ड क्लास वन डाउन बैट्समैन बन गया, तो शादाब खान क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि शादाब खान जो है वो दामाद हैं और स्टीव स्मिथ किसी के दामाद नहीं थे, वो अपनी मेहनत से आए थे और ये एक पर्ची से आना चाहते। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, ये रीजन है कि वो इस वजह से वो जो है टीम में उनकी जगह बनती नहीं। हक मारा बैठा है। अब राणा फहीम अशरफ जो कि एक वाहिद इस 11 में, नवाज, दोनों खप गई हैं, जो नजर आते हैं कि यार ये हार्ड हिटर्स की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, मंजे में नहीं है, उसमें फॉल कर रहे यार हैं। तुम इनको यार अब ये वही बात है ना, जब तुम कह रहे हो कि यार मैं सेटल डाउन कर जाता हूं फहीम अशरफ पे, तुम भी तो यही, इस वक्त तुमने ये बकवास की ना, तुमने ये पिछले 6 महीने नहीं, से सबसे कामयाब है वो। बैटिंग में नहीं है, तब भी वो बैटिंग में 10-12 रन का काम है वो। आप नहीं नहीं नहीं, आप उठा के देख लो एशिया कप, बैटिंग में एक दफा नहीं किया, बॉलिंग में किया, वो मान लूंगा मैं बात, बैटिंग में नहीं किया। मगर ये देखो मैंने कहा जरा बत्ती दो दूं। हाँ भाई क्या हुआ बोलो। भाई जब आप हाँ झाड़ू लगा रहा है आपको, जब आपको ये समझ नहीं आ रही बात, जब आपने नाम ही लेना है तो आप लइए के बच्चे का नाम लो। मैंने सबसे पहले जब अभी बन लो ना, अभी क्या करो, फहीम अशरफ बैठा है, क्यों ले रहे हो नाम? जब आप बात करो सही बात करो ना। अभी क्या करो कि भाई एक से नहीं, आसमान से गिरे खजूर के अटके, वो कौन सा मिसाल है? आसमान से गिरा खजूर में। हाँ तो भाई आप जब उधर से गिर ही रहे हो तो आप खजूर में क्यों, आप जमीन पे आके गिरो ना डायरेक्ट। आपके पास प्लेयर कम है, आप निकाल लो, समद है, अब्दुल समद हो गया, आप इरफान खान हो गया, आप अब ये देखो, अब ये रोने धोने का कोई फायदा नहीं। अबे नाफे हो गया, वो जो लड़के हो गए जो अभी अंडर 19 खेले उनमें से हो गए। नाफे भी, उसको भी तुम करियर बर्बाद कर दो 5-6 पे खिला के, नहीं है उसमें नहीं नहीं, अंडर 19 जो लड़के खिलाए उनमें से ले लेते यार। आपको मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, कह रहा हूँ आप एटलीस्ट नाम तो ढंग के लो ना। आप कह रहे हो वही फहीम अशरफ को ही ले लेते तो भाई फायदा क्या है, शादाबी को खिला लो फिर। ही इज डूइंग बेटर देन शादाब खान। देख तू डिजर्विंग बात नहीं कर रहा। नहीं, शादाब खान आज टीम में क्यों था यार? क्योंकि उसका पौवा बड़ा था, फहीम का छोटा था पौवा। सही है ठीक है यार। मैं अच्छा अब आप फैसल भाई, मॉडर्न T20 में एंकर रोल नहीं चाहिए होता, जबरदस्ती बाबर को फिट इन करने के लिए ये रोल आज के जमाने में ले आए हो। टॉप 5 टीम्स में कोई ये रोल नहीं है। माज इस बात को गलत साबित कर दे यार। ये तो तेरी बात है ना, मैं तो तुझे कह रहा हूँ वो 4 नंबर पे वो
इस नहीं, उससे तो- आ ही नहीं रहे खेलने के लिए। मैं मेरा पॉइंट अलग है तुम्हारा, तो मैं कह रहा हूँ उसको गेम्स कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। वो कह रहा है ऐसा कोई बात नहीं होती, 5 टीम कह रहे हैं, 5 नहीं, टीमें। ये बात तो तुम जो जिसने भी करी है ये बिल्कुल बेकार बात है। वरना आज आप देख लेते ना यार, इंडिया से भी अभी पिछले मैच में चेज नहीं हुआ, ठीक है, न्यूजीलैंड से अपने मार खाई इन्होंने। अभी तो खैर ये जीते हैं, जो सीरीज जीते हैं, इससे पहले जो हारे हैं यार, और भी वनडे सीरीज भी और टेस्ट सीरीज भी। उसकी क्या वजह है कि आपको बीच में जो है ना, आप इस तरह का बैट्समैन मिस कर रहे हो। अंकुर साहब, आप इंस्टाग्राम पे जाएं और इंस्टाग्राम पे हमारी टॉप 3 रीलों में से एक रील है जिसपे हुनैन भाई ने इस बात का जवाब दिया हुआ है। आपकी बात को ही सपोर्ट कर रहे हैं वो जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप तब भी देख लो कि टीम फेल करती है। आप T20 वर्ल्ड कप 2024 जो जीते हो ना, वो एंकर इनिंग की वजह से जीते हो, आप हड़ाउड़ी की वजह से नहीं जीते। सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, टू द पॉइंट इसने जवाब तो दे आप जाके हुनैन भाई का देख लो रील, जो है ना आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो। दिया। अबे वही कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड फारिग कर चुके हैं स्टीव स्मिथ को, और उधर से उसको जो रूट को। स्टार का तो मसला इधर भी है ना, तो तुमने देखा नहीं अभी जायसवाल के साथ कितनी ज्यादती हुई, जो गिल को खिलाए जा रहे थे, घुसाए जा रहे थे। फाइनली आके इन्होंने कहा, गिल से कहा भाई बस कर दे, तुझे जबरदस्ती हमने प्रिंस बना दिया, स्टार बना दिया, तू बाहर हो। संजू सैमसन को टीम में लिया उन्होंने। सही, तो तिलक वर्मा क्या है? तिलक वर्मा भी वो बीच में एंकर का रोल कर रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, तिलक हड़ाउड़ी प्लेयर थोड़ी है वो। मगर ये बात डिफरेंस Ability है उसमें। एबिलिटी है कि वो मार सकते हैं, वो गेम अपना चेंज कर सकते हैं, जैसे विराट कोहली में थी। युवराज जब ये बत्ती दें तो हम क्यों ना दे बत्ती। युवराज सिंह की फजूल बात कर दी, उसको एक ही गेम आती थी, वो हारिस रऊफ को सामने के 2 छक्के का मार दिया, हमारी जिंदगी का अजाब हो गया। अबरार की तुम बात नहीं करो। किस तरह मारे आमिर जरूर, आमिर को, सारिस को सामने, मैच में हारिस को सामने। बहुत बहस की है मुझसे, बिला वजह की तुमने मुझसे बहस की है। साइम अयूब और अबरार साइम अयूब एक बार फिर ऑलराउंडर साबित हो रहा है, बेहतरीन ऑलराउंडर साबित हो रहा है। जब बॉल दे रहे हो वो साबित हो रहा है। और तीसरा ओवर देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था? नहीं देना चाहिए था, दोस्त ने आउट कर दिए थे, काम पूरा हो गया ना यार। ये बात समझ में नहीं आ रही है ना इन लोगों को। हेड की विकेट जो इंडिया के लिए जिंदगी का अजाब बन जाता है, उसको आउट करके गया, और उसका कैच किसने लिया ये तो बताओ। शाहिद कपूर ने, मावे की जान शाहिद कपूर। क्या है, आ गए नहीं, इधर है 4 विषय। हाँ ये है ना, तो बाबर आजम क्या फील्ड पे आज नजर आ रहा था यार, हर जगह जो कैच पकड़ा। कमेंटेटर कहने पे मजबूर हो गया, बाबर आजम कैन नॉट बी एट एवरी कॉर्नर। कि बाबर आजम यार कुछ तो कर रहा है ग्राउंड में, फजूल की बात। इसको बॉलिंग दे दो विकेट ले लेगा यार। साइम अयूब को तीसरा ओवर नहीं बनता था। अबरार की एक बॉल की मैं जरूर बात करना चाहूंगा, जिसके ऊपर उसने उस खब्बे को बोल किया यार, क्या क्लास बॉल था। मेरे ख्याल कॉनली को जो बोल किया उसने। फैसल टेबल हमने खेली है, उस बॉल को पता नहीं क्यों देख के मेरे जहन में टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस में जब हम वो स्विंग वाली वो सर्विस करते थे, हाँ। आपने अगर वो बैडमिंटन का रैकेट, बैडमिंटन कह रहा हूं, टेबल का रैकेट अगर आपने सीधा रखा हुआ है, हाँ। जो बेचारे आ जाते थे जिनको खेलनी नहीं आती थी और हम उनके सामने हम स्विंग करते थे, वो सीधा रैकेट लगा रहे होते तो बॉल लग के टेबल से बाहर। हाँ। हम अपनी स्पिन कर रहे हैं, हाँ। सीधा रैकेट रख रहे हैं, बॉल लग के बाहर। हाँ। आज जो अबरार ने बोल्ड मारा ना, मुझे वो स्पिन याद आई। वो बॉल इतना जबरदस्त कैरम बॉल उसने वो करा है, और वो इतना तेज स्पिन होता हुआ आ रहा था कि अब तुम मेरे कहने के बाद नोट करना, मुझे भी याद वो बात जो ना बड़ी नजर आई सामने, कि बॉल जो स्टंप को लगा है ना, वो लग के, जैसे वो उस रैकेट पे लग के बॉल एकदम यूं निकलता था ना, वो स्टंप को लग के जो ना ऐसा यूं राइट पे निकला है बॉल। इतना वो तेज बॉल उसने करा था और इतना खूबसूरत कैरम बॉल, और उसको पूरा सेटअप करके उसने आउट किया। उससे पहले थोड़ी फ्लाइट बॉल कर रहा था, और उसके बाद उसने वो कैरम बॉल गिरी। अबरार की जो तारीफ की जाए कम है। 4 ओवर 10 रन, 4 खिलाड़ी आउट सिंगल हैंडेडली, 2 खिलाड़ी आउट सिंगल हैंडेडली। उसने समझो आके शुरू ऊपर से आउट तो कर दिया था, जो मतलब और उन्होंने भी आउट करे, मगर जो साइम अयूब ने ऐसे आउट करे थे, मगर अबरार ने जो उसकी विकेट ली ना आके, वो ऐसा लगा कि मैच अब गया ऑस्ट्रेलिया। आपको क्या लग रहा है कि टीम में वर्ल्ड कप की बात करूं, क्योंकि ये तो मैं वही कह रहा हूं, प्रैक्टिस अभी इनको अगले मैच में अबरार को नहीं खिलाना चाहिए। अबरार, अच्छा तुम कह रहे हो रेस्ट कराने? नहीं, रेस्ट ना करें, मेरे हिसाब से अबरार को नहीं, किसी एक को बिठा के उस्मान खान को लेके आए, उसको बिठाएं। उस्मान खान, अच्छा वो, मेरे हिसाब से एक फास्ट बॉलर इज इनफ। मतलब तुम कह रहे हो सलमान मिर्जा, अबे शाहीन आफरीदी और सलमान उसकी तो बात कर लो, लंगड़े त्यागी की हमारे। लंगड़े त्यागी ने शुरू में बॉल बुरी नहीं की, वो हेड सामने खड़ा था, बड़ी अच्छी बॉल कर रहा था लंगड़ा त्यागी। मार तो उसी तरह खाइए जैसे मार खाने को छोड़ दो। अबे देखो, ओवर के बाद बदल दिया उसे, तो वो तो उसकी उसने ऑप्शन लाया भी तो किसको, ये भी तो देखो ना, विकेट निकाल के दी ना उसने। किसने? नहीं सॉरी, साइम ने दूसरा ओवर किया। दोनों आउट साइम ने किया। नहीं, दूसरा ओवर साइम ने किया ना, मैं समझा तीसरा किया। मैं आपको पहला शाहीन, दूसरा साइम, तीसरा सलमान, चौथा शाहीन। सलमान को फिर उन्होंने 5वां भी दिया। नहीं साइम चौथा साइम, चौथा साइम, 5वां सलमान।
सलमान ने 2 ओवर करे। हाँ मैं तो शाहीन को नहीं लाया, वो सलमान शाहीन को अच्छा रीड कर रहा था। अब ये तो मैं कह रहा हूँ, यही तो बेवकूफ़ी थी आपकी, जब आपने शाहीन ने 2 आउट कर दिए, अब आप वापस शाहीन को ले आते, सही। क्योंकि बैट्समैन नए थे ना, शाहीन अपना वापस दिखा सकता, क्योंकि शाहीन बॉल बुरी नहीं कर रहा था। पेस कितना आ रहा था? पेस नहीं दिखा रहे थे उसमें, पेस नजर नहीं आ रहा था, मगर शाहीन की पोजीशनिंग मुझे अच्छी लगी, जगह से बॉल कर रहा था। शाहीन इज नॉट आमिर, शाहीन इज नॉट वसीम अकरम, शाहीन शाहीन है, तो आप उसको उसके लेवल पे एक्सेप्ट करो जो है। तो एक फास्ट बॉलर टीम में बहुत है मेरे हिसाब से। आप कह रहे हो सलमान को बिठा दो, शाहीन को खिलाओ। नहीं, आप सलमान को खिला लो, और शाहीन को बिठा दो। ये कर नहीं सकते ना, दामाद किस, देखो ना यार, वो दामाद किसका, वो दामाद किसका है, करना जो हो सकती है। तो कह रहा हूँ शाहीन को खिला लो, भी तुम ऑप्शन नहीं है ना तुम्हारे पास, तो तुम देखो ना, तुम स्पिनर कितने ना, साइम को भी खिलाओ। तुम साइम, शादाब, नवाज, अबरार। क्यों खेले टीम में? अबे यार तुम फिर वही सबसे सवाल, नाकारा बॉलर ताज। तुम वही फिर बात करे जा रहे हो, तुम्हें क्या समझाएं। क्या समझाएं? तो फिर तुम समझा नहीं सकते, तो फिर तुम अपनी जगह पर खड़े हो, मैं अपनी जगह पे, तो भाई मान लो ना वो बातें भी जो मैं बाबर के लिए कह रहा हूँ, मैं फिर वहीं ले जाऊंगा तुझे। अच्छा भाई रहने दे। तुम कहाँ काम करते हो? तुम बहस नहीं कर तुम कहाँ काम करते मुझे मुस्तफा मेमन क्या कह रहा है कि नाफे और फहीम को अशरफ शुड रिप्लेस फखर एंड उस्मान गधा इन द नेक्स्ट मैच। ऐसे नहीं कहो। नाफे को ले से मेरे हिसाब से नाप ले आओ, लेकिन उस्मान तारिक को ट्राई करना चाहिए। अब श्रीलंका में मैचेस हैं, स्पिनिंग विकेट्स होंगी, आप नोट कर लो, इवन के दुबई में भी फास्ट बॉलर इतना काम इफेक्टिव नहीं हो रहा, आपको स्पिनर चाहिए, स्लो विकेट होती है आपको तो दुबई में मैच कब है? अबे मैं कह रहा हूँ वहां पे भी यही हो रहा था, सुन तो लिया कर, बात पूरी क्या की है, बीच के अल्फाज क्यों उड़ा देता है। अच्छा हाँ बता, दोबारा बता। अब दामाद पे फिर लेके जाऊं तुम्हें मैं, नहीं इधर ही आ जा तू। कि दामादों का कितना ख्याल रखा जाता है, यार बेरोजगार को काम दिया जाता है। जा यार तू। हारिस रऊफ को कोहली ने 22 में आगे से मारा और तिलक ने हारिस को 25 में हारिस रऊफ एंसन ने दोनों तरफ से मारा है। हुनैन भाई ही कहते हैं कि फ़खर को मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहिए इन T20, अब तो क्या करेंगे, रिटायर करवा दें। फखर जमान को मेरे हिसाब से चौथे नंबर पे फ़खर को भेजना चाहिए था, जो सिचुएशन के हिसाब से, बाबर को तब भी नहीं भेजना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ बाबर को टीम में लिया क्यों है तुमने फिर? मजबूरी, जब तुमने भर ही लिए भाई, तुमने शादाब भर लिया, तुमने शाहीन भर लिया। मसले का हल नहीं चाहते तुम, सिर्फ वक्त की खुशी चाहते हो। सही है, तुम फिर सही कह रहे हो। हाँ? बाबर मैच चलाए 4 नंबर पे, भाई बड़े बेहतरीन नंबर पे खिलाया, बहुत। और सलमान अली आगा आउटस्टैंडिंग दुनिया का प्लेयर है भाई, वन डाउन बेहतरीन काम कर रहा है। सलमान अली आगा पे तुम देखो गलत उंगली उठा रहे हो, नंबर नहीं बनता ना पैदल। लकी हुआ होगा ना सब तुम्हारे लिए। लकी नहीं हुआ मेरी जान। तुम तो सारे आदमी वही हो, 92 करके तुम रहते हो। इस वक्त तुम्हारे एक आदमी तुम्हारे साथ नाम अटैच हुआ जो तुम्हें मैचेस जिता रहा है। एक मैच उसने श्रीलंका के खिलाफ 12 पे 45 कर लिए, पता नहीं कितने मैच। मैं मैचेस जिताने की बात कर रहा हूँ, वो शो नहीं बोला आगा जी आगा जी आगा जी आगा जी, वहाँ कौन था आगा जी, उधर कौन था आगा जी, छक्का किसने मारा आगा जी, मैच किसने आगा जी, ऑस्ट्रेलिया से आगा। मुझे नहीं लग रहा, लोगों को लग रहा है। तो तुम लोगों की बात क्यों कर रहे हो? तुम अपनी बात करो ना भाई। मैं तो आगा जी को सही, मैंने एक्सेप्ट किया आगा जी को वन डाउन आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सिचुएशन देखो क्या हुई है। अगर दोनों पावर प्ले, ये देखो डिसाइडेड हुआ है कि पावर प्ले की गेम है T20। पावर प्ले में बाबर आजम नहीं जाएगा, ये डिसाइड हुआ है। ठीक है, बहुत जबरदस्त। क्योंकि बहुत बेहतरीन प्लानिंग, पिछले दो सोच रहे हैं सब। नहीं, वो सोच सही तुम ना, भी वहीं से सोच रहे हो। पिछले 2 साल में क्या किया उसने, जवाब दे दो ना मुझे। पिछले 8 साल उसने क्या किया, उसका जवाब अबे 8 साल गुजर गए, जो गुजर गया उसे भूल जा, जो आ रहा है उसे प्यार कर। हमारी बिल्ली हमें मियां। अबे मियाओं के बच्चे, तू अभी बता, BBL में गया था, ओपन किया है, क्या किया उसने, किस स्ट्राइक रेट से खेला है? स्टीव स्मिथ ने चांटा मारा था ना, सुनाई दी थी राम कहानी हुनैन भाई ने, याद है? भूल गए स्टीव स्मिथ की कहानी? सही है, तो तुम्हारा जो है जवाब, तुम बिला वजह का बाबर आजम सपोर्ट नहीं करो। बिला वजह की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ 4 पे खिलाना यूजलेस है। बाबर माज भाई, अगर दामाद कोटा में 2 प्लेयर्स हैं तो किंग कोटा में बाबर खेल रहा है तो क्या बुरा है? टीम परफॉर्मेंस जाए भाड़ में, कोटा पूरा होना चाहिए। वाह रे वाह। कप्तान सलमान अली आगा एज कंफर्म्ड ही विल ओनली प्ले एट नंबर 3 टिल द एंड ऑफ वर्ल्ड कप, बेस्ट डिसीजन फॉर पाक। गुड लक पाकिस्तान। जब बाबर आजम कप्तान थे वो कहते थे मैं ओपन करूंगा, तो अब सलमान अली आगा नंबर 3 का चॉइस लेना तो यार कैप्टन लेना, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही कर रहे हैं ना, जो कप्तान आते हैं वो सही कर रहे हैं। सलमान अली आगा भी सही कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं भाई। ऑल द बेस्ट टू टीम पाकिस्तान, और वी होप कि पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करे। उस्मान तारिक को टीम में डाल लें और अबरार के साथ खिलाएं उसको। अभिषेक अबरार की गर्दन का दर्द ठीक कर देगा 15 फेब को। शुभमन गिल से पूछ लेना जाके कि दवा उसको कहाँ लगी थी जाके। शुभमन गिल को किया था ना उसने। शुभमन गिल को बोल दिया। चल बेटा, ऐसा उसने यूं झटका मारा कि वो टीम से ही बाहर कर दिया इंडिया ने। चल बेटा निकल। अच्छा जी,
हम भी निकले। निकल आपके और कोई प्लेयर के बारे में बात नहीं करनी है आपने? शादाब की बॉलिंग पे कोई बात नहीं की बात ना करते तो बहुत बड़ा शादाब की बॉलिंग पे क्या मैंने तुम्हें बताया ना, सबसे बकवास बॉलर है। नवाज वाज बेटर देन हिम, अबरार वाज बेटर, नवाज तो नहीं, अबरार वाज बेटर देन देयर इज नो कंपैरिजन। मैं कह रहा हूँ शादाब की बॉलिंग क्या थी वो बताओ। पोजीशन सही थी, कूले दिख रहे थे, नहीं दिख रहे थे? बॉल उनका स्पिन भी हो रहा था। स्टोइनिस कहाँ बैठा था? स्टोइनिस तो बाहर था ना, वो तो आज प्लेइंग 11 में नहीं, तो पवेलियन में बैठा था। पवेलियन में बैठा था। तो उसके कूले वहाँ कौन से एंड से कर रहा था? पवेलियन एंड से कर रहा था मेरा ख्याल से गालिबन। तभी जैम्पर हो रहा था कि स्टोइनिस जो है शादाब को देख रहा है। आप सबसे गुजारिश है, हम मिलेंगे इंशाल्लाह हफ्ते को और इतवार को। धुरंधर रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स, वेरी गुड, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन मुस्तफा मेमन। आप जाके आज रिसेंटली होगा, आप जाके हमारा रिव्यू देख लें। कल इंडिया का मैच है क्या? इंडिया का मैच कल है ना। लो मतलब कल भी मिलना है, फिर फ्राइडे भी मिलना है, फिर संडे भी मिलना है। क्या है 31? कल 31 नहीं है, कल 30th है। 30th है। ओके, एक सेकंड में जरा सा बता दूं मैंने। कल इंडिया का मैच है? नहीं है, है टुमारो। अच्छा, तो अच्छा सैटरडे दोनों मैचेस हैं। सैटरडे को मैच, पाकिस्तान का भी है, इंडिया का भी है। पाकिस्तान का सैटरडे संडे भी। कल हमारी मुलाकात नहीं हो रही, हमारी सैटरडे में। हमारी सैटरडे मुलाकात है। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और भाई अबरार को मुबारक हो, साइम को मुबारक हो, टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बनाए रखो। और बाबर आजम भाई क्या कमाल आपने आज कैचिंग करी है। दुनिया कुछ भी बोले, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, आपको सपोर्ट करता रहेगा। आप कैचिंग अच्छी करें, बैटिंग तो खैर हो गई 4 नंबर पे, कोई बात नहीं, करो ना करो, खैर जाने दे, फील्डिंग कर, अच्छी फील्डिंग कर, शाबाश। अल्लाह हाफिज़।